हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबनम टिप्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो क्या लग रहा है, हाँ आज का नज़ारा पीछे, हाँ जी तो हम हैं आज भिवानी के रेलवे स्टेशन पे और टाइम हो रखा है 4:23 नियर अराउंड। तो हम जा रहे हैं वृंदावन। तो दोस्तों हम जा रहे हैं वृंदावन। काफ़ी टाइम से वृंदावन नहीं जा पा रहे थे जब से लॉकडाउन लगा था, तो अब फाइनली हम जा रहे हैं। लास्ट मंथ भी एक बार प्रोग्राम बना था लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया था, तो पता लगा था कि बांके बिहारी का मंदिर बंद हो चुका है, तो फिर कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं और ये है पीयूष, मेरी मासी का बेटा, तो ये भी हमारे साथ वृंदावन जा रहे हैं। राधे राधे। टाइम हो चुका है 4:30 और अब हम हैं भिवानी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो अभी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगती है, तो किसी ने भी मथुरा जाना हो तो 4:55 पे है ट्रेन और ट्रेन लग चुकी है। लेकिन अभी लाइटिंग ऑन नहीं हुई है, अभी बंद है क्योंकि काफ़ी टाइम है ट्रेन चलने में। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और हम टोटल हैं 9 जने, 8 हम हैं फैमिली मेम्बर्स और एक हमारे हैं कान्हा जी, और हमारे साथ है लड्डू गोपाल जो कि मेरी वीना मासी लाई है हिसार से। और ये लड्डू गोपाल अपनी टोपी उतार के बैठे हैं, गर्मी लग रही होगी ना। चॉकलेट भी है साथ में और अच्छा पानी की बोतल और बॉल से भी खेलते हैं। कहाँ गई? ये गिलासी में डाल रखी है। सामने बैठी हैं मम्मा। मम्मा राधे राधे। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद वृंदावन जाने के लिए? मास्क उतार के बोलो। इसका नंबर आएगा वही उतारेगा। बताओ कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है, तेज बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम की जय। भिवानी जंक्शन से निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज चुके हैं। तो हमारी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है, सभी भजनों में लीन हो चुके हैं। मैं मुरली नाल सजाया मेरा कान्हा जुग जुग जीवे, मेरा कान्हा जुग जुग जीवे। नी मैं लड्डू बतासे वंडा, मेरा कान्हा जुग जुग जीवे। नी मैं लड्डू बतासे वंडा, मेरा कान्हा जुग जुग जीवे। गोरा जीनू साथ ले आए, गोरा जीनू नाल ले आए। टपका 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 टप भोले ने पीती बाटे नाल, चढ़ गई है शराटे नाल, चढ़ गई है शराटे नाल, शराटे नाल। जब मेले शाम रह गए अकेले, राधा गई जब मेले शाम। टपका भैरों ने पीती टपका टपका, भोले ने पीती बाटे नाल, भोले ने मेरी बाटे नाल, चढ़ गई है शराटे नाल। मांग सिंदूर अब हो चुकी है यहाँ पर खाने की तैयारी। अब हम खाएंगे खाना। क्या क्या है भाई? आलू, आलू और करेले। करेले दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही, बताने से थोड़ी काम चलेगा। अभी हमारा कान्हा खाएगा फिर हम खाएंगे। अभी कान्हा जी खाने के लिए रेडी हो रहे हैं। कान्हा जी को सबसे पहले भूख लगी है। भूख तो हमें लगी थी, नाम हमने कान्हा जी का कर दिया। अभी ये सर्व हो रहा है कान्हा जी के लिए खाना। कान्हा जी भोग लगाएंगे तब हम खाएंगे। और स्वाति देख रही है कब कान्हा जी खाए और कब हमारी बारी आए। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद।
जा रहे हैं आश्रम के लिए। तो अब टाइम हो चुका है, ये देखो पीछे दिख रहा है गोवर्धन। अब टाइम हो चुका है लगभग 12 के करीब। तो हम सुबह 5 बजे निकले थे और अब 12 बज चुके हैं। तो इतना 7 घंटे का सफ़र किया है हमने। अब हम जा रहे हैं जहाँ हम रहेंगे। पहुंच गए हैं आश्रम में। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद हम मंदिर में पूजा करेंगे, फिर हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए तो दोस्तों हम खाना वाना खा के उस टाइम आए थे तो बहुत थक गए थे, तो सो गए थे। और अब हम आराम करके नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो अब चलेंगे पहले मंदिर में और उसके बाद फिर परिक्रमा शुरू करेंगे। दान घाटी के मंदिर में, लेकिन मंदिर सब बंद है यहाँ पर। शनिवार और रविवार को यहाँ पर लॉकडाउन रहता है। तो यहाँ पर बाहर से ही सभी लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपना पूजा कर चुके हैं और अब हम यहीं से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है और हम मस्ती से देखो सामने मम्मी पापा आ रहे हैं और पीछे और भी श्रद्धालु आ रहे हैं और हमारी और टोली बाकी पीछे रह गई है काफ़ी, वो भी धीरे धीरे आ रही है। के रास्ते में बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ देख के यूज़ करना पड़ता है कि कहीं बंदर तो ना हो। बंदर होते हैं तो फ़ोन फटाफट से अंदर डालना पड़ता है, वरना बंदर छीन के ले जाते हैं यहाँ पर। चलते चलते थोड़ी थक गई है मम्मा, आराम करने लग गई। साथ में दीदी का भी फ़ोन आ गया तो बात करने के लिए यहीं बैठ गई। देखो किस पोजीशन में बैठी है मम्मा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली परिक्रमा पूरी हो चुकी है, जो कि पहली परिक्रमा है कृष्ण जी की। और अब राधा जी की परिक्रमा हम थोड़ी देर आराम करके फिर करेंगे। पहले आश्रम में जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद हम दूसरी परिक्रमा शुरू करेंगे। थक चुके थे एक परिक्रमा करके। कृष्ण जी की हमने परिक्रमा पूरी कर ली थी, जो कि 12 किलोमीटर की थी। तो हम थक कर आराम करने के लिए सो गए थे। अब हम उठे हैं, अब सुबह के बज रहे हैं 4। तो अब हम सभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब हम करेंगे राधा रानी की परिक्रमा शुरू। तो बोलो सभी राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे श्याम, श्री राधे।
दोस्तों यहाँ तक आते आते तो मम्मी पापा की चाल ही बदल गई है। देखो पीछे कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अब हम परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में हैं। लगभग 2-1 किलोमीटर बाकी रह गए हैं। तो यहाँ तक आते आते नंगे पैर, ऊपर से कंकड़ जो चुभते हैं तो उसका तो यहाँ पर स्वाति आ रही है। स्वाति की शक्ल तो बिल्कुल ही बदल गई है चल चल के। स्वाति बोल राधे राधे। राधे राधे, जल्दी जल्दी चल। स्वाति की चाल बिल्कुल पहलवान जैसी हो गई है। लास्ट के 2 किलोमीटर रह गए और वो चलने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते पे कंकड़ बहुत हैं और जो पैर में चुभते हैं ना, तो भाई साहब क्या दर्द होता है ना, पता लगता है सारे पाप एक बार में ही कट जाते हैं। ये आ रहे हैं हमारे सारे मेंबर, इतने फैमिली मेंबर्स, और ये बंदर, भाई साहब बहुत बंदर है यहाँ पर। तो फ़ोन को बिल्कुल संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि कभी भी छीन सकते हैं ये। और यहाँ तक आते आते तो बिल्कुल चाल बदल गई है सभी की। पीयूष तो फिर भी थोड़ा ठीक चल रहा है। विन्नी बेचारी, विन्नी से उसकी स्कर्ट नहीं संभाली जा रही है। और स्वाति पहलवान वाली चाल हो गई है स्वाति की। बाकी सब थोड़े ठीक चल रहे हैं। वीनावासी बिल्कुल हाथ पकड़, बहुत थकान हो रखी है अब। और अब तो बस यूँ है कि बैठ जाओ कहीं जाके थोड़ी देर, लेकिन अब यूँ सोच रहे हैं कि पूरी होने ही वाली है तो एक ही बार आराम करेंगे। उसके बाद अभी सबसे आगे मैं और ये पीयूष ही चल रहे हैं। पीयूष चल रहा है, राधे राधे। पीयूष चल रहा है साथ में, बाकी सभी पीछे ही रह गए हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं। बाकी एक बार हम पूरी कर लेंगे परिक्रमा, फिर हम उनका इंतज़ार कर लेंगे कि जब वो आएंगे तब हम आगे का प्रोग्राम बनाएंगे कि आगे कहाँ जाना है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यूँ है कि कब पूरी होगी। ये 1-1.5 किलोमीटर करना भी बहुत मुश्किल काम हो रखा है हमारे लिए। आश्रम में जाएंगे और यहाँ पर मानसी गंगा में भी पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों पैरों की हालत ना ऐसी हो रखी है, बिल्कुल मतलब बैठ गए ना तो यूँ हो रखे हैं कि सीधे भी Thank you.
तुलसी गंगा में जल चढ़ा लिया है, पूजा पाठ कर लिया है। अब इसके बाद हम आश्रम में जा रहे हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। उसके बाद हम वृंदावन जाएंगे और वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर, जो कि पता है कि पहले से ही बंद है, लेकिन फिर भी बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, तो एक बार जाएंगे ज़रूर वृंदावन भी। तो अब उस आश्रम में पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो रखा है क्योंकि पैरों की ना बहुत बुरी हालत हो रखी है भाई, सब बैंड बजी हुई है बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं भूतेश्वर के रेलवे स्टेशन पर। तो वृंदावन गए थे, बांके बिहारी का मंदिर बंद था तो बाहर से ही दर्शन करने पड़े, और वहां पर फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि फ़ोन और चश्मा ये दोनों चीज़ें तो बंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आप बांके बिहारी जाएं, मथुरा वृंदावन जाएं, तो अपना चश्मा चाहे वो नज़र का ही क्यों ना हो, एकदम से आंखों से उतार कर ले जाते हैं। तो अपना संभाल। यहाँ पर अब ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं और सभी की थकान की वजह से ना शक्ल ऐसी हो रखी है कि बस अभी नींद है, 2 दिनों की इकट्ठी हो रखी है हम लोगों की, तो चेहरे सबके मुरझा रखे हैं बिल्कुल। पीयूष क्या हो गया, थक गया? नहीं थका तो दोबारा चलेगा परिक्रमा लगाने? तो दोस्तों अब हम ट्रेन की वेट कर रहे हैं, जब तक ट्रेन आएगी तब तक स्टेशन पर ही हैं, आराम करेंगे थोड़ा सा क्योंकि टाइम से पहले ही पहुंच गए हैं हम। क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि जो भूतेश्वर में है, जेल है जो जहाँ पर जन्म हुआ था कृष्ण जी का, वो भी बंद है क्योंकि सभी मंदिर बंद हैं। और सैटरडे संडे यहाँ पर लॉकडाउन रहता है तो सभी मंदिर बंद होते हैं। हमें इस चीज़ का पता नहीं था, फिर भी परिक्रमा अच्छे से हो गई है, अच्छे से दर्शन हो गए हैं। लेकिन बस ये है कि बांके बिहारी के दर्शन बाहर से ही करने पड़े हमें, लेकिन कोई बात नहीं। कल सुबह हमने लगभग 4:50 पे हमारी ट्रेन भिवानी से चली थी, जो कि 12 साढ़े 12 के करीब गोवर्धन पहुंची थी। तो हम आते समय गोवर्धन उतरे थे, जहां से हमने फिर आश्रम के लिए व्हीकल किया था। आश्रम गए, थोड़ा आराम किया, खाना वाना खाकर नहा धोकर फिर हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी। तो हमने रात को 9 बजे तक एक परिक्रमा पूरी कर ली थी कृष्ण जी की, जो कि 12 किलोमीटर की है, वो हमारी पूरी हो गई थी। उसके बाद वो पूरी करने के बाद हम वापस से आश्रम में चले गए थे। कुछ देर बाद हमने आराम किया और वहाँ पर आराम करने के बाद फिर सुबह हम 3 बजे उठे और फिर नहा धोकर 4 बजे हमने परिक्रमा स्टार्ट की, जो कि राधा रानी की परिक्रमा है 9 किलोमीटर की। वो हमारी लगभग 8 बजे तक पूरी हो गई थी। फिर हम वापस आए आश्रम में, आराम किया और नहा धोकर फिर हम गए वृंदावन के लिए, जहाँ पर हमने बांके बिहारी के दर्शन किए। और अब हम वहाँ से होकर जन्मभूमि आए हैं। जन्मभूमि भूतेश्वर स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और अब ट्रेन की वेट कर रहे हैं। तो ट्रेन का टाइम लगभग 1:50 2 बजे का है लगभग, तो वो भिवानी पहुँचा देगी हमें 9 साढ़े 9 के करीब। तो मिलते हैं फिर भिवानी। तो दोस्तों चेहरा देख के ही पता लग रहा है कि कितनी थकान हो रखी है, क्योंकि 2 दिन से बल्कि 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि जिस दिन आना था उस दिन भी हम पूरी रात नहीं सो पाए थे, क्योंकि 11-12 बजे तक तो पैकिंग ही की थी और 2 बजे उठ गए थे फिर आने के लिए। तो उस दिन की भी नींद थी, कल की भी पूरी रात जैसे परिक्रमा में लग गई और आज भी रात लेट पहुंचेंगे, तो थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो आँखों में बिल्कुल यूँ सुस्ती भर रखी है कि बस ट्रेन आए और फटाफट से सो जाएँ, आते ही सीट मिल जाए अच्छे से। पहुंच चुके हैं और अब टाइम हो रहा है 8:45। तो लगभग 7 घंटे ही जाते टाइम लगे थे, 7 घंटे ही आते